वर्षों पुराने अवैध कब्जे को भी चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। यानी कि अब उस कब्जेधारी की खैर नहीं है, उसको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा करके वहां पे क्यों ना बैठा हो और चाहे कोई भी दबंग व्यक्ति कब्जा करके क्यों ना बैठा हो। तो बेस्ट ट्रिक, एक नई ट्रिक आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक सही तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुकुर जितेंद्र। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में अपनी संपत्ति का लीगली प्रमाण होना चाहिए, कानूनी दस्तावेज होना चाहिए, जिससे आप साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति आप ही के नाम से है, आप ही इस संपत्ति के लीगली ओनर है। तो बस आपका काम हो गया। इसके साथ में एक और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास में है तो 100% आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा जरूर हटेगा। पुलिस भी आपका सहयोग करेगी तो कोर्ट भी आपका सहयोग करेगी, हर तरह से आपको राहत मिलेगी और जल्द ही आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने देश भारत के अंदर 1 जुलाई सन 2024 को कानूनों के अंदर परिवर्तन हुआ और आईपीसी की जगह आ गया बीएनएस। तो बीएनएस का ही सेक्शन है 111 उपधारा 7, यानी कि 111 सब क्लोज 7। इसके अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति पाई जाती है और उस संपत्ति का अगर उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कानूनी हिसाब नहीं है कि आखिरकार वो संपत्ति उसके पास में आई कहां से है, वो साबित ही नहीं कर सकता है, लीगली उसके पास में कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और ऐसी संपत्ति जिसके पास में भी पाई जाती है उसको 3 से लेकर 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है, 1 लाख या फिर इससे अधिक का उसको भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। आपकी संपत्ति पे अवैध कब्जा हो रखा है तो इस धारा के तहत आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटेगा, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो आपको यही करना है कि जिसने भी अवैध कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ आपको ये धारा लगवानी है, बीएनएस की 111 उपधारा 7। और कैसे इस धारा का सहयोग आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि जहां पे भी आपकी संपत्ति है, जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी है, जिस भी संपत्ति के ऊपर आपकी के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उसका जो लगता पुलिस थाना है, उसके आसपास का जो पुलिस थाना है, वहां पे आपको इस धारा के तहत एप्लीकेशन देना है, प्रार्थना पत्र देना है कि सर ऐसे ऐसे इस कानून के अंदर, इस धारा के अंदर प्रावधान किया गया है और इस बंदे के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है जिसका इसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है। तो फिर पुलिस क्या करेगी, उस मामले के ऊपर संज्ञान लेगी, उस कब्जेधारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिसके पास में भी ऐसी अवैध संपत्ति पाई जाती है। तो वहां पे जो भी कब्जाधारी होगा वो आसानी से कब्जे को नहीं छोड़ना चाहेगा, वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा, पूरा जोर लगाएगा, दमखम लगाएगा। तो ऐसे में फिर आपको क्या करना है, अपनी संपत्ति का जो भी आपके पास में वो लीगली प्रमाण है, कानूनी दस्तावेज है, वो पुलिस को दिखाना है कि ये आपके पास में कानूनी दस्तावेज है, लीगली तरीके से आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, कानूनी तरीके से आप इस संपत्ति के वर्तमान के अंदर भी मालिक है। और साथ में आपको वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट भी दिखाने हैं, जिनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर किसी के पास में ऐसी संपत्ति होती है जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है और उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास अगर वो संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा, उस कब्जेधारी को कभी भी कानूनी तरीके से मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, मालिक नहीं बनाया जाएगा। और मालिक नहीं बनेगा तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अगर कोई किराएदार है वो भी अगर किसी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अगर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा है और वो अगर उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो वो भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है अवैध कब्जेधारी के खिलाफ। तो आपको ये करना है कि इन जजमेंट्स को दिखाना है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पुलिस तो काम करती नहीं है, पुलिस तो सहयोग करती नहीं है। तो पुलिस इस तरीके से काम करेगी, इस तरीके से आपका सहयोग करेगी, आपको असली तरीके का पता नहीं है, स्पेशल ट्रिक का पता नहीं है, इस वजह से पुलिस आपका सहयोग नहीं करती है। तो आपको यही करना है कि इस धारा के तहत पुलिस को एप्लीकेशन देना है और वहां पे अपना जो भी लीगली प्रमाण है, जो कानूनी दस्तावेज है आपके पास में अपनी संपत्ति का, वो दिखाना है। साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट भी वहां पे दिखाने हैं,
जिनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रखी है कि कब्जाधारी कभी भी किसी अवैध संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो इन जजमेंट्स को लगाने से होगा ये कि पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, दबाव बन जाएगा, और पुलिस को हर हाल के अंदर काम करना ही पड़ेगा, आपका सहयोग करना ही पड़ेगा। तो पुलिस का सहयोग लेना है और कब्जा हटवाना है तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट वहां पे लगाना और दिखाना मत भूलना, नहीं तो पुलिस आपका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेगी और आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा कभी भी नहीं हट पाएगा। तो ये तो बात हुई, आप पुलिस का सहयोग ले सकते हैं, इस धारा के तहत आप पुलिस से भी कार्रवाई करवा सकते हैं, या फिर आप कोर्ट से भी कार्रवाई करवा सकते हैं। जहां पे आपको उचित लगे वहां पे जाके आप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब बात यह आती है कि आखिरकार आपको एप्लीकेशन किस तरीके से लिख के देना है, क्या फॉर्मेट होगा। तो एप्लीकेशन तो आपको जैसा आता है वैसे ही लिख कर दे दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर फर्क पड़ेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से पड़ेगा। जब तक ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट आपके पास में नहीं होंगे तब तक कब्जा हटवाने का ऑर्डर आपके पक्ष के अंदर नहीं होने वाला है। तो आपको बस ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो अपने पास में जरूर रखने हैं, जरूर दिखाने हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपका मामला कोई क्रिमिनल टाइप का हो, क्रिमिनल केस चल रहा हो कब्जा हटवाने का, या फिर सिविल केस चल रहा हो, कहीं पे भी ये केस चल रहा हो, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा हो, हर जगह पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो जरूर दिखाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, तभी आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा, तभी कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, अन्यथा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो कई बार ये बात मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ, इसी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो स्पेशल ट्रिक बस यही ट्रिक है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है कब्जेदारों को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के। तो भाई सवाल आपका निकल के आएगा कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं और कैसे आपको ये मिलेंगे। तो ये जजमेंट हर किसी के पास में नहीं है, जिनके पास में थे उन्होंने अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा लिया है, केवल उन्हीं की संपत्ति से आज तक कब्जा हटा है जिनको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में पता था, अन्यथा किसी की भी संपत्ति से आज तक कब्जा हटाई नहीं है, चाहे आप उनको जाके पूछ लो। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इसी वजह से ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाया हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट कौन से हैं। तो इन जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकला के अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा के परमानेंटली हमेशा के लिए कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सके, उससे परमानेंटली अवैध कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।